कैसे कैसे आप कैसे चिट फंड बोल सकते हैं? मतलब बताइए ना कि किस बेसिस पे बोल रहे हैं? हम जब बोल रहे हैं कि कैंडिडेट आया 21,000 रुपया दिया ताकि हम सिंसियर कैंडिडेट को इनवाइट कर सके, उसको अट्रैक्ट कर सके। आज जब एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा मई मई एंड और जून में, तो उसको सारे पैसा उस कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम इसको चिट फंड कहाँ से हो गया? जो सचमुच लगता है कि लोग वहाँ की जनता चाह रही है कि ये कैंडिडेट लड़े हमारे क्षेत्र से, उसको पैसा दे के लड़ा रही है, अपना साधन सुविधा दे रही है। तो चिट फंड कहाँ हो गए? पैसे कहाँ से इकट्ठा कर रही है? जो प्रोफेशनल लोग हैं, आपने क्वालिफिकेशन किया, प्रोफेशनल लोग हैं, ये पाप है क्या प्रोफेशनल लोग बनना? और डिसिप्लिन में रहना पाप है क्या? कि मान लीजिए एक जगह पे 10 लोग हैं, एक विधानसभा से XYZ से, ठीक है? 10 लोगों में से एक सेलेक्ट होगा तो 9 लोगों का जो पैसा होगा ना, वो एक को दिया जाएगा, वो अपने चुनाव में लगाएगा। वो उनको वापस नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कैंडिडेट पे आप लोग खर्च कर रहे हैं। कैंडिडेट पे खर्च होगा, रिफंड नहीं होगा। अगर रिफंड वाला सिस्टम होता फिर से क्राउड बढ़ जाती। नमस्कार, आप देख रहे हैं इम्पैक्ट लाइव। मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में विधानसभा चुनाव है इसी साल, और इस चुनाव को लेकर बिहार की जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं वो तैयारी कर रही है अपने तरीके से। बिहार की नई नवेली पार्टी है जनसुराज। जनसुराज के सूत्रधार है प्रशांत किशोर। अब ये लोग उम्मीदवार को चयनित कर रहे हैं, लेकिन 243 सीटों पर उम्मीदवार चयनित हो रही है। किस प्रकार से कर रहे हैं, क्या क्या प्रक्रिया है, तमाम तरह के सवालें भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जेडीयू जो है वो लगातार सवाल उठा रही है कि जो जनसुराज है वो चिट फंड कंपनी है, वो एक कंपनी चला रही है, राजनीति नहीं कर रही है। बातचीत करेंगे, हमारे साथ मौजूद है जनसुराज के प्रवक्ता मनोज कुमार। मनोज जी, पहला सवाल मेरा यही होगा कि आप लोग का कैसे तय करते कि यही प्रत्याशी होंगे जो आप लोग चयन प्रक्रिया। पहली बात तो आपके चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जदयू तो बहुत सारा आरोप लगा रहा है, और जो बहुत से आरोप हैं जो बेसलेस है, उसका कोई बेस नहीं है, कोई इसका डेटा नहीं है। अब चुनाव प्रक्रिया ये पॉलिटिकल पार्टी अपनी तरीके से करती है, इसमें दूसरों कोई मैं उसमें दखल अंदाजी नहीं करता, लेकिन जदयू कर रही है। तो आपकी जानकारी के लिए भी, और लोगों की जनता, जो हमारी जनता है, जनार्दन है, वो डिसाइड करने वाले कि अगला चुनाव में क्या होने वाला है, उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि हम जन सुराज में कैंडिडेट के सिलेक्शन को लेकर के बहुत गंभीर है, ताकि जो सिंसियर और सीरियस कैंडिडेट है वो सेलेक्ट होके आए। तो पहली बात तो कि बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक थे कि जन सुराज से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से जन सुराज का इतने नया होने के बावजूद इस पूरे बिहार में इसका नाम फैल रहा है, लोग इसके मुद्दों को समझ रहे हैं, इसके विचार को समझ रहे हैं, इसकी नीति और नीयत को समझ रहे हैं, उससे जुड़ रहे हैं। इसको देख करके जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज है उनको चिंता सताने लगी है कि इतने सालों से उनकी पार्टी अस्तित्व में है, लेकिन सब लोगों के जुबान पर जन सुराज है। तो बहुत सारे लोग चुनाव लड़ना चाहते जन सुराज से। तो सिंसियर कैंडिडेट को कैसे सिलेक्ट किया जाए, इसके लिए हमने आवेदन की प्रक्रिया रखी, जो कि बहुत अच्छी चीज है। समय कितना है निर्धारित? निर्धारित समय किसके लिए? आपके उम्मीदवारों की जो चयनित प्रक्रिया है कब तक? ये मार्च तक है, मिड ऑफ मार्च तक आवेदन का समय है। आवेदन के समय के बाद उसके बाद से हम 3 लेयर सर्वे होगा। ठीक है, सर्वे होने के बाद जो कैंडिडेट उसमें से चयनित होकर निकलेगा, उस माइट बी मई एंड और जून तक कैंडिडेट हम लोग डिक्लेयर कर देंगे कि यही कैंडिडेट होगा जो जन सुराज से इस पर्टिकुलर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। जो प्रक्रिया है, क्या इसमें पैसे भी लग रहे हैं? हाँ, 21,000 रुपीज, 21,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज है। ये इसलिए रखा गया, पहले तो फ्री था। पहले फ्री था कि 5 लोग हर विधानसभा से चयनित हुए थे। बाकी बात हुई, लोगों ने अपना राय विमर्श किया कि भैया और भी अच्छे लोग हैं जो चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो उसको ओपन कर दिया जाए, और जो सिंसियर कैंडिडेट है वो आकर के अपना आवेदन दे। अगर फ्री में रखा गया होता तो वैसे लोग जो कि बहुत सिंसियर नहीं है, सीरियस नहीं चुनाव लड़ने के लिए, वो भी आते और उसमें आवेदन भर करके एक काइंड ऑफ क्राउड भराते। तो उसको फिल्टर आउट करने के लिए हमने 21,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फी रखा, लेकिन जो 21,000 रुपया है वो जन सुराज को नहीं जाएगा। जन सुराज उस पैसे को इकट्ठा करेगी। मान लीजिए कि एक विधानसभा से 5 लोगों ने आवेदन किया है, ठीक है, तो सब लोगों ने 21,000 रुपया दिया है, तो 5 से गुना कीजिए, 1,05,000 रुपया हुआ। तो 1,05,000 रुपया में से एक कैंडिडेट सेलेक्ट होगा, 4 कैंडिडेट को टिकट नहीं मिलेगी, राइट? तो ये कैंडिडेट जो मिलेगा तो सारे पैसा उस कैंडिडेट को दिया जाएगा, न कि जन सुराज के पास जाएगा। अभी तक कितने कैंडिडेट जो है उम्मीदवार है जो आवेदन दे चुके हैं, कितने? 8 लाख।
सॉरी 8,000। 8,000 लोगों ने दे दिया है अभी तक। अभी ओपन है। अभी ओपन है। हाँ, अभी ओपन। अभी लगातार और भी संख्या बढ़ रही है। संख्या बढ़ रही है, यस। अच्छा, 243 सीटें हैं और उसमें 8,000 लोग अभी आवेदन दे चुके हैं। एक सीट पर कितने सारे लोग आवेदन दे सकते कोई लिमिटेशन नहीं, अपर लिमिट, कोई अपर लिमिट नहीं है। कहीं 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 तो बहुत कम आवेदन आएंगे, कहीं बहुत ज्यादा आ जाएंगे आवेदन, तो उसका प्रक्रिया होगा। हमारे पास 3 लेयर ऑफ सर्वे है, हैं? वो बहुत इंपॉर्टेंट। जनता के बीच में जाएंगे, वहाँ के जो प्रभारी वो करेंगे, फिर यहाँ के जो इलेक्शन कमीशन जो देख रहे हैं वो लोग करेंगे, उसके बाद से थर्ड पार्टी आके वो सर्वे करेगी। अभी आपने बताया 8,000 लोगों ने आवेदन दे चुका है। 8,000 लोगों ने 21,000 रुपया दिया होगा। हाँ, दिया होगा। तो उसका अगर इंटू किया जाए तो काफी बड़ी संख्या में आप लोग पैसा मतलब कह सकते हैं कि पार्टी को आई 16 करोड़ रुपीज। 16 करोड़ रुपया। तो जेडीयू अगर कह रही है आप लोग के ऊपर कि चिट फंड कंपनी चला रही है, तो क्या ये वाकई में सही है? बिल्कुल। कैसे कैसे आप कैसे चिट फंड बोल सकते हैं? मुझे बताइए ना कि किस बेसिस पे बोल रहे हैं? हम जब बोल रहे हैं कि ये कैंडिडेट आया, 21,000 रुपया दिया ताकि हम सिंसियर कैंडिडेट को इनवाइट कर सके, उसको अट्रैक्ट कर सके। आज जब एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा मई मई एंड और जून में, तो उसको सारे पैसा उस कैंडिडेट को दे दिया जाएगा। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? हम इसको चिट फंड कहाँ से हो गया? ये जन स्वराज के खाते में थोड़ी ना जा रहा है। हमको जन स्वराज ये पैसे की आवश्यकता नहीं है उसको। जन स्वराज खुद अपने पैसे दे करके जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जो सचमुच लगता है कि लोग वहाँ की जनता चाह रही है कि ये कैंडिडेट लड़े हमारे क्षेत्र से, उसको पैसा दे के लड़ा रही है, अपना साधन सुविधा दे रही है। तो चिट फंड कहाँ हो गए? पैसे कहाँ से इकट्ठा कर रही है? पहली बात तो जडविल जो भी आरोप लगा रहे हैं उनको तो जन स्वराज के बारे में कोई जानकारी तो है नहीं। एक बार वहाँ के प्रमुख प्रवक्ता थे, ये कह रहे थे कि जन स्वराज के पास उनका अपना अकाउंट ही नहीं है। आज जब एक मामला आया, अकाउंट दिखा दिए, उसके वजह से चुप हो गए, तो फिर दूसरा मामला लेके आए चिट फंड मतलब क्या है? जो प्रोफेशनल लोग हैं, आपने क्वालिफिकेशन किया, प्रोफेशनल लोग हैं, ये पाप है क्या प्रोफेशनल लोग बनना? और डिसिप्लिन में रहना पाप है क्या? एक सवाल ये है कि अगर कोई उम्मीदवार, क्योंकि 243 ही सीट है, 8,000 लोगों ने आवेदन दिया अभी और लगातार बढ़ रही है, तो 243 ही आपके कैंडिडेट हो सकते हैं उसमें से। तो क्या जो लोग नहीं चयनित होंगे उनको उनका पैसा वापस दिया जाए? वो पैसा उनको नहीं मिलेगा। हम लोगों ने बहुत क्लियर कर दिए हैं, जो कैंडिडेट सिलेक्ट होगा, कि मान लीजिए एक जगह पे 10 लोग हैं, एक विधानसभा से एक्स वाई जेड से, ठीक है। 10 लोगों में से एक सेलेक्ट होगा, तो 9 लोगों का जो पैसा होगा ना, वो एक को दिया जाएगा, वो अपने चुनाव में लगाएगा। उनको वापस नहीं दिया जाएगा। मतलब ये कैंडिडेट पे आप लोग खर्च कैंडिडेट पर खर्च होगा, रिफंड नहीं होगा। अगर रिफंड वाला सिस्टम होता फिर से क्राउड बढ़ जाती। तो रिफंड वाला सिस्टम भैया आप चलो भाई हम भर देते 21,000 रुपया लगा लेते हैं, फिर से पैसा तो रिफंड हो जाएगा। नहीं, अगर 10 कैंडिडेट है, उसका सर्वे होगा। एक कैंडिडेट अगर अच्छा चुन के आया है कि इस कैंडिडेट को वहां की जनता चाह रही है कि वो चुनाव लड़े, उसके अंदर वो क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है, डिजर्व करता है, तो 9 लोगों का पैसा उसको लेके चुनाव में लड़ाएगा। सर्वे की प्रक्रिया क्या? सर्वे की प्रक्रिया प्रभारी बनाएंगे, ब्लॉक प्रभारी है, जिला के प्रभारी है, ये सब लोग जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे। उसके बाद से वो अपना रिपोर्ट देंगे। यहाँ के जो भी इलेक्शन के जो हेड हैं, यहाँ पे लोग कराते हैं, वो लोग सर्वे करेंगे। उसके बाद से इन लोगों के सर्वे के बाद जो थर्ड पार्टी सर्वे कराया जाएगा, उसके बाद से लास्ट में फाइनलाइज किया जाएगा कि कैंडिडेट, फाइनलाइज किया जाए कैंडिडेट कौन होगा। चलिए देखिए, विधानसभा चुनाव है, इसमें जो नई नवेली पार्टी है जन स्वराज, ये अपनी कितनी दम दिखा पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी जो प्रत्याशियों की चयन प्रक्रिया शुरू हुई है, उसमें हर प्रत्याशी 21,000 रुपया दे रहा है। 16 करोड़ रुपया अभी तक आ चुके हैं। अभी और भी ओपन है, बहुत सारे प्रत्याशी हैं जो भर रहे हैं। इस खबर पर आपका क्या कुछ करना है, अभी हमारे साथ साझा करें। सहयोगी राहुल के साथ मैं करुणा तिवारी, पटना।